स्टेट ऑफ अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू, वालेकुम सलाम। सर मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा ऑल ऑफ यू के कमेंट्स को जरा जितना शॉर्ट हो सके ताकि सबकी बारी आए। तफसील से बहुत सारी चीजें करने के लिए हम एक जगह पे स्टक ना हो, तो बारी बारी करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा अरशद साहब, बल्कि अरशद साहब नहीं, असद मिर्जा साहब की तरफ से। असद मिर्जा साहब, क्या आप हम समेत उन तमाम लोगों से माजरत कर रहे हैं जिनको आपने जोर देकर कहा था कि 18 सीटें जीतेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? बहुत शुक्रिया, आपने इन तमाम सीनियर लोगों में मुझे सबसे पहले रखा, और मुझे पता आपकी शरारत क्यों है कि आपने मुझे सबसे पहले माइक क्यों दिया है। उसकी रीज़न यही है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, और सिर्फ मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, ऐसे बहुत सारे लोगों को माजरत करनी चाहिए जो 14 सीटें 12 सीटें, आप भी यही कह रहे थे कि 18 तो नहीं 14 सीटें तो हाथ में है, और 11-12 तो हमारे हाथ में पक्की थी। लेकिन हमने उस दिन बड़ा डिस्कस किया 3 घंटे के प्रोग्राम में। अरशद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद थे, राजा साहब, और राजा साहब के साथ तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी बड़ी चीज़ें डिस्कस करता रहा हूँ कि हम क्यों हारे हैं तमाम तर चीज़ें। तो आपके पहले सवाल से कि माजरत, बिल्कुल माजरत करता हूँ मैं कि तज्जिया जो है वो मेरा गलत साबित हुआ। नहीं, मैंने माजरत का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि आपके कायदीन माजरत कर रहे हैं, तो आपको माजरत करने में क्या हर्ज है? वो माफिया मांग रहे हैं कि यार हमसे गलती हो गई है। बिल्कुल कहना चाहिए, माजरत करनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि 15 सीटें हारना कोई ये कोई इजी नहीं है किसी भी जमात के लिए। ज़िमनी इंतखाब में हुकूमत में रहते हुए मुझे तो एक गैर सियासी शख्स ने मुझे ये भी कहा, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना PMLN ना PTI ना किसी भी सियासत से, और आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका सदर वज़ीर आज़म, आपका गवर्नर, आपका वज़ीर आला, आपका वफाक आपके पास, एक सूबे में पीपल्स पार्टी, फिर भी आप कैसे हार गए? तो मैंने कहा बस हार गए, इसका जवाब मेरे पास कोई भी नहीं है। और मैंने बहुत सारे लोगों से जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था, एक लाइनर जवाब नहीं था, वन लाइनर। सबके पास तबसरे थे कि ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये हो सकता है, शायद ये हुआ, शायद वो हो गया हो, शायद ऐसा हो गया हो। वन लाइनर जवाब किसी के पास भी नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। खान फारूक साहब, जी सर। PTI 18 सीटें कह रहे हैं जी कि वो मतलब कि एक ह्यूज 5 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है और एक आजाद जीता है, बाकी सारी तमाम सीटें जो है वो PTI जीत गई है। सर मैं क्योंकि हमने वादा किया कि छोटे असद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि ताकि नेक्स्ट बारी आ जाए। मेरे 40 साल के वो किए हुए काम एक साइड पर और झूठा प्रोपोगंडा किया हुआ इमरान खान का एक साइड पर। लोगों ने वो झूठा प्रोपोगंडा सिलेक्ट किया है, ये लोगों ने किया है या किसी और ने किया है? सर लोगों ने किया है, और मैं आपको एक जी। बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं कि मैं, आपको पता है कि मेरे एक दिन में कई कई शो होते हैं जी। और मैं सबके सामने ये गवाही देता हूं कि तमाम प्रोग्रामों में मैं जब जाता था तो एक बंदे की बात मेरे कान में दिमाग में बार बार आती थी। वो कहता था कि मैंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा हुआ है और मैं बता दूं कि यहाँ लोगों को घरों से बाहर निकाल के लाना पड़ता है, वो होमवर्क नहीं हो रहा, वो उलट भी हो सकता है, और उसका नाम था परवेज संदीला। बिल्कुल आप, हाँ, मैं आपका वो जो आपकी स्टेटमेंट है वो मैं अभी आज मैं निकालूंगा उस पिछले प्रोग्राम में से, और वो मैं उसको वायरल करूंगा कि वाहिद आदमी था, एक परवेज संदीला साहब कहते थे कि भाई ये उल्टा भी हो सकता है, मैंने इलेक्शन लड़ा हुआ है, यहाँ ग्राउंड वर्क पे जो लोगों को लाना पड़ता है वो नहीं लाया जा रहा। उन लोगों ने 25-25 30-30 हजार डॉलर रुपए पे परमानेंट बंदे सोशल मीडिया कैंपेन के लिए हायर किए हैं, यूट्यूबर्स ले आए हैं, नकम्मे तरीन टिकटॉकर्स आ गए हैं। अब लोगों के ज़हनों को कंट्रोल करने का दौर है, यहाँ पर काम से नहीं होता। ये है इसका वन लाइनर जवाब कि झूठ बिकता है। झूठ बिकता है, बिल्कुल। अब इसमें कोई आदमी कहे कि जी ये हमारी फलां स्ट्रेटेजी है, गेम अभी बाकी है, वहां वो पहलवानी के अंदर पता बड़े दाव होते हैं, बाद में भी बंदे को याद आते हैं, मगर मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आता है वो अपने मुंह पे मारना पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने नून लीग ने पैसा कोई नहीं खर्च किया, अपने ग्राउंड वॉरियर्स जो हैं उनकी इन्होंने कदर नहीं की, अपने वर्कर को इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दिलवाई, और सबसे बड़ी बात है जो जहां डॉलर खर्च करना था वहां इन्होंने पेनी भी नहीं खर्च की। अच्छा, हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की। ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो आप कह रहे हैं कि खर्च नहीं किया। इसमें एक चीज जो है ना वो इस पे जाके एंड पे मैं कमेंट करूंगा। अरशद परवेज साहब भी हमें, जी अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरशद साहब की जो तोपों का रूह है ना, मुझे पता वो किस साइड पे होना है, ये किसकी वजह से हुआ है। जी अरशद साहब प्लीज गो अहेड। सर देखें, कुछ आइडिया आपका बिल्कुल 100% रहा है।
और मैं पहले से ही बात शुरू करता हूँ कि दूसरा ये था कि मेरी जो मालूमात थी उसमें ये था कि 3 हलकों पे पीटीआई फाइट करेगी और उसने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जो एक्स आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई हुई है और बहुत बड़ी रकम जो है ना स्टेक पर है, जिसका सिर्फ काम ये होगा कि वोटर को अपने निकाल कर बाहर लाना और उसको वोट कास्ट करवा के उसके घर पर छोड़ के आना तसल्ली के साथ, ये उसका काम है। पीएमएलएन की जानिब से हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन बात यह है कि भले हम पीएमएलएन को रिक्वेस्ट करते रहे, वो जब तक खोता खूह में गिरने जाता तो तब तक वो परों पे पानी भी नहीं पड़ने देते। तो अब परों पे पानी पड़ गया और सुनेंगे वो अब भी नहीं। एक बात, दूसरी बात ये है कि वजूहात की जो बात, जो आपका पहला सवाल था उसके ऊपर आ जाते हैं। जो सेकंड ईयर जिसको हम लीडरशिप कह रहे हैं, ये लीडरशिप नहीं है। जिस तरफ हम तोपों की बात कर रहे हैं, ये वारदाती है। अच्छा, पीएमएलएन का कारकुन बहुत नाला है, वोटर बहुत नाला है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने जब जो इलेक्टेबल्स थे जिनको आपने अपनी तरफ रागिब किया, उनको टिकट देने का वादा किया, जब वो आ गए आपके पास, तो उसके बाद जब आप इलेक्शन में गए हैं तो जो वोटर है उसको सच्चाई के साथ अपनी बात खोल के नहीं बताई कि यार ये हमारी मजबूरी है, इस मुल्क को बचाने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। चले ठीक है, वो भी हार गए आप। उसके फौरन बाद आप क्या कर रहे हैं? आप उसके नज़ारे देखें, यानी कि 100 चित्र तो खा लिए ना, अब 100 गंडे खाएंगे जिससे ये रोएंगे भी। उसके बाद आप बता देते कि यार हमें इस मुल्क को बचाने के लिए, इसकी मुल्क की मीशत बचाने के लिए, डिफॉल्ट से बचने के लिए हमें ये कड़वी गोली निगलनी पड़ी, हमें इन लोगों का सहारा लेना पड़ा। आपकी मेहरबानी, आपने जो इज्जत की वो आपकी मेहरबानी। हम आइंदा कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा रास्ता निकले कि हम आपके ऊपर बाहर ना डालें। ये भी नहीं किया। मैंने आज तक कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ, और हमेशा बात की कि उनके साथ जाती हुई है और कोई शक नहीं है। लेकिन कल की उनकी ट्वीट देखें, वो बता रही हैं, एक रीट्वीट कर रही हैं कि पहले पीएमएलएन के यहाँ पे इतने वोट थे, आज इतने वोट हैं, हम अपनी गलतियों पे नजरसानी करेंगे। खुदा के बंदो, जब आरटीएस बंद हुआ, जब आपकी कनपट्टियों पे बंदूक रखी गई, आपने तो सारे मौकफ को ही तबाह करके रख दिया। असल में यहाँ पे आपकी बात में अर्शद प्रेस साहब, आपकी बात में ये जो सारा कुछ है ना, ये इलेक्शन जो है ना, इसके बाद आपने इससे पहले किया ना जितना, वो सारा कुछ मिलिया मेट हो गया है। एक्चुअली नजर ये आता है कि आपका जेल में जाना, आपकी कैदो सोहबत, आपको बाप के सामने गिरफ्तार करना, आपके मोटरवेज, आपकी बिजली पूरी करनी, वो सब मिलिया मेट हो गया है। अब अगला इलेक्शन जो है ना, वो आज से लेके आगे तक की कारकर्दगी में लड़ना पड़ेगा। पिछले बार लोगों ने सब रिजेक्ट कर दिया, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें एक चीज और भी ऐड कर लें, और अगले सवाल, इसी सवाल के लेकर आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, उसमें आप अपने कमेंट ऐड कर लीजिएगा। राजा साहब, ये एक मंतक दी जा रही है, जो अरशद प्रोयस साहब ने जिसका जिक्र किया है, ये मंतक दी जा रही है कि हमारे वोट पिछले 2018 के इलेक्शन इन हलकों में ज्यादा हुए हैं, प्लस इन हलकों में हमने अपने बंदे खड़े नहीं किए थे, प्लस ये मंतक दी जा रही है जो कि बड़ी बेहुंडी है। अगर इसको आप ऐसे ले ले राजा साहब के पिछले साल मुझे 36 छितर पड़े थे और इस साल मुझे 24 पड़े हैं, 12 छितर मुझे कम पड़े हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक जैसी मिसाल ही बन जाएगी। आप क्या कहेंगे 12 छितर पड़ने पर? like that